इन 9 सूत्रों में ये सिद्ध किया ये जीव अणु ही है, जिसका पहले सूत्र का भावार्थ बड़ा प्रमुख है कि देखो ये मृत्यु के बाद जीव बाहर निकलता है और इंद्रिय मन बुद्धि को साथ लेकर जाता है। तो अब ये अगर सर्वव्यापक होता तो जाता वाता क्या, निकलता उकलता क्या? वो तो जैसे ये हाथ के बीच में आकाश है, अब हाथ को हटा लो बस वो बड़ा आकाश हो गया। ऐसा नहीं है, वो जाता है और फिर लौट कर आता है, कर्म फल भोगने के बाद जन्म लेता है, बार बार जाता आता है। ये पहले सूत्र का अर्थ है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के भावार्थ से युक्त 9 सूत्रों में बताया कि वो हृदय में रहता है और सारे शरीर में चेतना फैलाए रहता है। आलोमभ्य आनकेभ्य, सिर से पैर तक। और फिर आगे कहा कि ब्रह्म और जीव में बहुत भेद है। अधिकंच भेद निर्देशात अस्मादिवच्च तदनुपपत्ति 2:1:22 2:1:23 बिल्कुल स्पष्ट। पृथगुपदेशात भेद व्यपदेशात 1:3:4 भेद व्यपदेशाच 1:1:18 भेद व्यपदेशाचान्य 1:1:22 उभयेपि भेदे नैन मधीयते 1:2:21 संभोग प्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात् 1:2:8 उभय व्यपदेशात् वही कुंडलवत् 3:2:26 प्रकाशस्य वद्वा तेजस्त्वात् 3:2:27 सुषुप्त उत्कांत्योर भेदेन 1:3:43 पत्यादि शब्देभ्य 1:3:44 अधिकोपदेशात् 3:4:8 स्थित्यदनाभ्याम च 1:3:6 ये तमाम वेदांत सूत्रों में ये सिद्ध किया कि जीव से ब्रह्म में बहुत भेद है। इसलिए जो ये भोलेपन में कहते हैं जीव ही ब्रह्म है, ये 100% सफेद गलत झूठा बकवास। और जो ये कहते हैं कि भाई हमारा मतलब ये है कि जब जीव माया से परे हो जाता है तब वो ब्रह्म के बराबर हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है। ना फिर आए वेदव्यास, उन्होंने इसके लिए भी सूत्र बना दिया जगत व्यापार वर्जम भोग मात्र साम्य लिंगाच 4:4:17 4:4:21 अर्थात सृष्टि आदि करने का काम सिद्ध महापुरुष भी नहीं कर सकता, वो भगवान ही करते हैं। ये अंतर है। जो आनंद, जो ज्ञान और जो अमरत्व भगवान के पास है वो सब जीव को दे देते हैं। इसलिए सिद्ध महापुरुष में भी भगवान से भेद बना रहता है। ऐसा नहीं है
कि वो भगवान बन जाता है।